Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start. Today we are going to talk about the comparison between photosystem 1 and 2 plus between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So let's start from this one. PS1, photosystem 1 lies on the outer surface, that is unuppressed region of thylakoid membrane, plus it is present on stroma lamella. Whereas PS2 is present on the inner surface of thylakoid. This is where they are situated, located. The reaction center is P700. Here the reaction center is 680. It involves, this PS1 takes participation in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation, whereas जो PS2 है सिर्फ non-cyclic photophosphorylation में पार्टिसिपेट करता है. This PS1 not associated with photolysis of water. इसका मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है that is not present. तभी यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता PS1 के पास. PS2 के पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए PS2 के पास टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो जब साइक्लिक था तो PS1 के पास इलेक्ट्रॉन जाके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस इलेक्ट्रॉन आ जाता है. सो PS1 से इलेक्ट्रॉन जाके इट विल कम बैक टू इट, दैट इज व्हाई इट इज साइक्लिक. तो साइक्लिक में PS1 विल गेट इट्स इलेक्ट्रॉन बैक, वेयर एज इन नॉन साइक्लिक जो PS1 होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है? PS2 से. PS2 जो है इलेक्ट्रॉन को भेजता है एंड इट कम्स टू PS1. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, कि साइक्लिक में इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है, वेयर इज इन नॉन साइक्लिक इट विल गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2. फोटो सिस्टम 1 में अगर हम रेशियो कंपेयर करें क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स का, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30:1, कि अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 30 है तो कैरोटीनॉइड का एक ही मॉलिक्यूल होगा. मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ज्यादा है एज कंपेयर टू कैरोटीनॉइड्स. Whereas in photosystem 2 you will see that it is having 3 to 8 chlorophyll molecule and 1 carotenoid molecule. इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कम होता है. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो PS1 है इट इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ NADPH2. इसका मेन है NADPH2 सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना. Whereas इसके जो दो मेन फंक्शन है वो ATP फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना प्लस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना. This is the main function of PS2 and this is the main function of PS1. So this is all about PS1 and PS2. Now we will talk about the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Till then please take a screenshot. So now we are talking about cyclic and non-cyclic photophosphorylation. साइक्लिक में सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द सेम इलेक्ट्रॉन विल रीसाइकल्ड. मतलब जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला है इट विल कम बैक टू PS1 अगेन एज द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड. सो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन की, बट यहां पे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है बिकॉज PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के PS1 के पास आता है. सो PS2 को इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत है. दिस इलेक्ट्रॉन इट विल गेट फ्रॉम photolysis of
water will split and it will give electron to PS2. इस प्रोसेस में 2 ATP फॉर्मेशन होता है, इसमें सिर्फ एक ATP बनता है. जब भी डाउनहिल मूवमेंट हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 2 ATP will form, here only 1 ATP will form. इसमें NADPH नहीं बनता है, whereas in non-cyclic NADPH is formed by PS1. PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे जाएगा और NADP से NADPH2 बनाता है. Then no photolysis of water because PS1 is not having the oxygen evolving complex, whereas यहाँ पे PS2 के पास, PS2 फोटोसिस्टम जो है उसके पास ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जो वाटर का फोटोलाइसिस करता है, एंड इन दैट रिएक्शन ऑक्सीजन विल इवॉल्व. इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता. अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि थाइलाकॉइड है. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो साइक्लिक कहां पे होगा और नॉन साइक्लिक कहां पे होगा, ये अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता ही है. तो सी PS1 जो है 2 थाइलाकॉइड को ज्वाइन करने वाला, ये स्ट्रोमा लैमेला होता है, यहां पे भी PS1 होता है. सो ये PS1 जो है हमेशा साइक्लिक ही करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. बट what about the PS1 which is there on the thylakoid membrane with the PS2? तो जनरली फोटोसिंथेसिस में ज्यादा जो रिएक्शन होता है वो नॉन साइक्लिक ही होता है, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए यू नीड हाई लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है, मतलब नॉर्मल जो हमारे एनवायरमेंट पे है, प्लस एरोबिक कंडीशन होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस. तो ये कंडीशन में ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जो कि मैक्सिमम टाइम होता है. Whereas जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो यहां पे तो होता ही है स्ट्रोमा लेमेला पे, बट अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे बात करें तो वहां साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए वी नीड अ कंडीशन, लो इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, प्लस एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए. दिस इज व्हाट हैपेंस वेयर नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, ये कहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए. तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो इस कंडीशन में काम करता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो इस कंडीशन में काम करेंगे. तो ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमें इस पे ज्यादा ध्यान रखना है. सो होप it is clear the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So just remember the differences between PS1 and PS2 plus cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So this is all about today's video. If you have any doubt related to this, please don't hesitate in writing a mail or mentioning it in the comment box, and everything, the Instagram handle and the email ID, everything is mentioned in my description box. So see you in my next video. Till then, keep learning, be safe, and goodbye.